Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So today we will discuss chapter number 5, India at Play. So it is on the page number 28. इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ गेम्स के नाम सुने थे, जैसे खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा और शतरंज। ऐसे कुछ गेम थे जो हमारे इंडिया में पहले खेले जाते थे। अभी मोस्टली गेम्स जिनको हम जानते हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे गेम्स हैं। लेकिन बेसिकली इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर्स में काइट फ्लाइंग, खो खो, कबड्डी, शतरंज, इस तरीके गेम्स थे जो थे वो हमारे पहले से ही जो एम्पायर्स थे, राजा महाराजा थे, वो खेला करते थे। सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर 28 पे सेकेंड पैराग्राफ, खो खो इज सच एन एग्जाम्पल। सो ओपन योर बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द पेज नंबर 28 और उसका सेकेंड पैराग्राफ ओपन करें। So basically, Kho-Kho is such an example, a game of great agility and alertness. In ancient time, it was played on the rats and chariots, as if no other rathera. मतलब खो खो जो था या एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत ही तेजी के साथ अलर्टनेस यानी कि दिमाग लगाकर उसे खेला जाता है। पहले के टाइम पे उसे रथ यानी कि कैरियट में खेला जाता था और उसे रथेरा कहते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है खो खो के बारे में, जिसे क्या कहते थे, रथेरा, बिकॉज ऑफ रथ और कैरियट, जिसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्विफ्टनेस एंड अलर्टनेस। ये चीज बताई कि अलर्टनेस का मतलब कि आपका माइंड बिल्कुल अलर्ट रहे, सचेत रहे, बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे। आगे, in this modern version, a chaser from one team tries to touch an opponent from another team to get them out। मतलब अभी क्या है, जो मॉडर्न खो खो खेला जाता है उसमें दो टीम्स होती हैं, एक ओपोनेंट टीम और एक अपनी टीम, और दोनों के पास एक गोल होता है। तो सामने वाला जो ओपोनेंट टीम है, अगर वो हमारे गोल में गोल कर देता है या हिट कर देता है तो हम आउट हो जाएंगे, और अगर हम यही चीज़ करते हैं तो वो आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली the chasers may pass his or her task to the teammate sitting on the central line made in rectangular field by touching the teammate's back and shouting "Go!" So basically क्या कहा जा रहा है कि जो चेजर है या जो भाग रहा है, वो अगर भागते भागते थक गया है तो वो किसी को पास कर सकता है अपनी सिचुएशन या अपनी जगह, और जिसके ऊपर भी वो हाथ रखेगा उसके बैक पे और जिसके ऊपर वो बोलेगा खो,
तो उसको वहां से भागना पड़ेगा, वो टीममेट को वहां से। और वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड होती है जिसके मिड में वो सारे ऐसे कॉर्नर में बैठे होते हैं। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू डिसमिस इट्स राइवल विंस, मतलब जो कम टाइम में अच्छे से अपनी राइवल को ले लेती है वो जीत जाती है। सो ये पूरा गेम जो था वो किसके बारे में था? खो खो के बारे में। तो खो खो इज अ गेम इन विच पहले के टाइम पे उसे रथेरा कहते थे, जो कि रथ और कैरेट पे खेला जाता था बेसिकली। इसमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस और तेजी की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए आप, ऑब्वियसली बात है, फील्ड में बीच में बैठे हो और अचानक से आपको कोई खो कर दे, तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड भागना तुरंत है आपको, ताकि आपकी टीम जीत जाए और सामने वाली ओपोनेंट टीम को आप फटाफट आउट कर दो। सो दैट्स वाई, इसलिए ये कहा जाता है कि इस पर स्विफ्टनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी तेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, another game of touching and dismiss opponent is kabaddi. It is said to have originated from the Mahabharata incident of Abhimanyu getting trapped in Chakravyuh created by enemies. कहाँ ये जा सकता है? ये जो कबड्डी गेम है, अब यहाँ पे हम लोगों ने खो खो के बारे में बताया, उसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं? कबड्डी। कबड्डी तो अभी भी खेला जाता है, नेशनल लेवल पे ये गेम्स खेले जाते हैं। खो खो भी खेला जाता होगा, आई डोंट नो, बट कबड्डी तो खेला जाता है। हमारे इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि क्रिकेट के लिए जो क्रेज है यहाँ पर वो डिफरेंट लेवल का है, पर हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी। सो यहाँ पे कबड्डी की बात की जा रही है। तो अनदर गेम ऑफ टचिंग एंड डिसमिसिंग ओपोनेंट इज कबड्डी, मतलब कबड्डी एक ऐसा गेम है कि आप अपने ओपोनेंट में किसी भी प्लेयर को टच करोगे तो वो उस गेम से आउट हो जाएगा। जैसे खो खो था, खो खो में भी ये चीज़ थी कि बात करके आपको सामने वाले ओपोनेंट को किसी को भी टच करते हो तो वो क्या हो जाता है? वो आउट हो जाता है। सो इसी तरीके से कबड्डी में भी है कि कबड्डी का कुछ प्लेयर्स इस साइड पे और कुछ प्लेयर ऑपोजिट साइड पे होते हैं, और उनमें से जो पहले आकर ओपोनेंट टीम को टच कर लेगा वो आउट हो जाएगा। नाउ तो कह सकते हैं कि कबड्डी की ओरिजिन हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी, वो महाभारत टाइम से हुई थी। और महाभारत में किस टाइम पे बताया जा रहा है? महाभारत में उस टाइम पे जब अभिमन्यु वाज द बॉय एंड द सन ऑफ अर्जुन। तो कह सकते हैं जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ट्रैप किया गया था, तो चक्रव्यूह बताया जा रहा है जो कि उसके एनिमीज के द्वारा बनाया गया था। अभिमन्यु के आसपास एक कह सकते हैं इस तरीके का एक सर्कल बना लिया गया था ताकि वो लोग उसे ट्रैप कर सके, पकड़ सके। तो बेसिकली ये गेम जो था वो उसी टाइम से ओरिजिन हुआ था, बनाया गया था। आगे, so kabaddi is a game of breath control, reading and dodging। मतलब कह सकते हैं कि कबड्डी ब्रेथ कंट्रोल करने का एक गेम है। उसमें सांस को रोक करके सामने ओपोनेंट टीम में जाना होता है और किसी एक पर्सन को पकड़ना होता है और अवॉइड करना होता है कि वो उससे कोई पकड़ न ले। A player raised the opposite team tries to touch an opponent and return to his or her team, all while chanting कबड्डी कबड्डी and holding the breath। मतलब इंसान को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ओपोनेंट टीम में जाना होता है और वहां के एक ओपोनेंट को टच करते हुए अपने एरिया में भाग कर वापस आना होता है। At the Asian Games so far, India has always won gold in कबड्डी। मतलब ये बताया जा रहा है कि एशियन गेम्स में जब भी इंडिया इस गेम को खेलती है उन्हें हमेशा ही गोल्ड अवार्ड या गोल्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाता है।
आप ये समझ सकते हैं कि इस गेम के लिए भी कितनी ज़्यादा अलर्टनेस और शार्पनेस चाहिए होती है, क्योंकि तो आपकी ब्रेथ, आपकी सांस कंट्रोल करनी होती है, सामने वाले को पकड़ना होता है, और तब तक जब तक वो आपको पकड़ ना सके। ये कहीं ना कहीं टास्क है बहुत बड़ा कि आपको बहुत फास्ट रहना है और साथ ही साथ अपने आप को बचाते हुए वापस अपने एरिया में भी आना है। अभी हंसे ही कौन सा काम हो गया, पहले हम लोग भाभी के ऊपर हंसते थे, पूरा वो हो रहा है। तो अच्छा खाते हैं, किसी ने फोन दे दिया। और क्या नींबू डाले? तो वहाँ से कह रहे हैं नींबू डाले और बोलो चिल्लाओ। तुम करो ये सब, तुमको आशीर्वाद देना है। मना कर रहे मामा, तुम चिल्लाओ तो और चिल्ला रही है। पानी मांगी हो? नहीं छोड़ दो, ले लेंगे। दे रहे हैं बाहर ही जाके। नींबू मांगो। So basically what we have discussed today about the खो-खो and the कबड्डी। खो-खो के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसको बहुत अलर्टनेस के साथ उसे रथेरा कहते हैं, और कबड्डी महाभारत से शुरू हुई थी, और अभिमन्यु के चक्रव्यूह जब बना था बेसिकली, तो उस टाइम पे उस गेम की ओरिजिन यानी शुरुआत यानी उत्पत्ति हुई थी। तो आज हम लोगों ने 2 गेम के बारे में डिस्कशन किया और ये बताया गया कि कबड्डी गेम में जो ओपोनेंट होता है और उसे अपनी ब्रीथ कंट्रोल करके सामने वाले ओपोनेंट टीम में जाना होता है, उसके एक मेंबर को टच करना होता है और अपने एरिया में वापस आना पड़ता है विदाउट लेटिंग हिम टच बाय एनी ओपोनेंट पर्सन। ठीक है, so we will discuss the next segment into the next video. So thank you class.